Hello everyone, Ram Kushari. How are you? I'm Sandeep Patil, and right now you are watching RKH classes, which means Ram Kushari classes, the channel where we make studying really very easy. So far we have discussed, we have finished exercise 4.1 and 4.2. Those were strongly related to homogeneous equation and a combined equation. The lines which are passing to the origin, है ना? Then their combined equation is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. So we had finished the topics given in the exercise 4.1 and 4.2. So today in this video we are going to discuss new topic general second degree equation in x and y. So let's start with that topic. Okay, चलिए चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूँ, जैसे कि दो लाइंस y, ये x और y प्लेन है, ध्यान दीजिए। अगर xy प्लेन में से अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ओके, तो इनका कंबाइन इक्वेशन क्या बनता था, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। जब हम इसकी वैल्यू पुटअप करते थे, एक वैल्यू को क्या बोलते थे, एक लाइन को क्या बोलते थे हम लोग, a1x प्लस b1y, राइट। क्योंकि लाइन अगर ओरिजिन से पास हो तो c 0 होता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या लिखोगे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। व्हेन दीज टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन इट्स कंबाइंड इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। एम आई राइट? यस। सो यहाँ पे इसका नाम क्या था, होमोजेनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे ईच टर्म में जो वेरिएबल्स है उनका जो इंडेक्स का सम था वो कितना था, 2। तो दिस इज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, राइट। तो इतना ध्यान में रखो, लाइंस अगर ओरिजिन में से पास हो रही है तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या रहेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब यही टॉपिक है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, टॉपिक यही है, लेकिन क्या करना है आपको, इसी प्लेन में ओरिजिन से न पास करते हुए आपको अदर देन ओरिजिन का पॉइंट लेना है। जैसे मान लीजिए यही एक्स और वाई प्लेन है और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ऐसे, ओके। अब इस पॉइंट से मैं दो लाइन को पास कर रहा हूँ, ओके, दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, जो कुछ भी रहे। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा अभी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो c 0 होता है ना, लाइन तो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो यहाँ पे c1 लिखना पड़ेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो लाइंस अगर किसी एक पॉइंट से पास हो रहे हैं अदर देन ओरिजिन, तो इनका जो कंबाइन इक्वेशन बनेगा वही कंबाइन इक्वेशन क्या कहलाता है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जो होता है, ध्यान दीजिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये जो होमोजेनियस का पहला पार्ट है ना, पहले तीन टर्म तो वही रहेंगे और नेक्स्ट में तीन टर्म जुड़ेंगे, कैसे, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली ये तीन पार्ट क्यों जुड़ गए, क्योंकि यहाँ पे c1 और c2 यहाँ पे होता है। अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो c1 c2 0 होता है। देख रहे हो, देखो ये तीन पार्ट कट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगा। मतलब लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो चलिए यही हमें अभी प्रूफ करना है, ओके। चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। अब आपको ये समझ गया होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे निकालना, चलो इसका थ्योरम देखते हैं। देखिए इसका थ्योरम क्या है, the combined equation of two lines, पेज नंबर 124 पे आ जाओ, स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र, मैथ्स पार्ट 1, चैप्टर नंबर 4, ओके। the combined equation of two lines passing through a point is known as general second degree equation in x and y, that is
दैट इज वो रहेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं जी, सही है। चलो अब इसको प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बोर्ड में पूछता है और एमएसटी सीटी में पूछेगा, एग्जाम्पल होती है इस पर, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए क्या करना है पता है? अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो, लेट u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 आर दी टू लाइन्स, मान लीजिए दो लाइन्स है, आर दी टू लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ओके, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, देन हाँ, पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहां तक आ गए। यहाँ पे लिखो वेयर u क्या है, u की वैल्यू कुछ तो होगी ना, क्योंकि ये पहले वाले लाइन का इक्वेशन है। तो पहले लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, u हैविंग वैल्यू a1x प्लस b1y प्लस c1। यहाँ पे आगे इज इक्वल टू 0 मत लिखो, क्योंकि 0 मत लिखो क्योंकि आप लोग u की वैल्यू दे रहे हो, मैंने बोला था, है ना, जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लेक्चर में बोला था मैंने, u इज इक्वल टू 0 जो लाइन है इसकी वैल्यू अगर पुट करोगे तो आगे 3 लाइन दे दो और उसको लिख लो, ओके। लेट u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 आर दी टू लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होगा, ओके। पासिंग थ्रू अ पॉइंट वेयर, जिसमें u की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट लाइन क्या बनेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज u को हटाओ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे लिखो सिमिलरली, वैसे ही ये हो गया u के लिए, तो v के लिए लिखना पड़ेगा ना, v हैविंग वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, a2x प्लस b2y प्लस c2, दैट इज, इसको क्या लिखोगे फिर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ये दो लाइन्स आपके पास है, अगर आपको यहाँ पे दिखाना है, शो करना है तो आप शो कर सकते हो, y और x, दिस इज x, x डैश, y डैश, ओके। यहाँ पे दो लाइन क्रॉस कर दो, दो लाइंस को क्रॉस कर दो, यहाँ पे एक पॉइंट दे दो और उसको बोल दो x और y, ओके। इस वाली लाइन को बोल दो u इज इक्वल टू 0 और इस वाली लाइन को बोल दो v इज इक्वल टू 0, हो गया। अब इन दोनों लाइन का कंबाइन इक्वेशन हमें निकालना है और ऐसा इक्वेशन लाना है, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। देयरफॉर बाय यूजिंग, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, कंबाइन इक्वेशन वाला, u डॉट v इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड इक्वेशन, दैट इज, कौन सा रहेगा वो, u डॉट v इज इक्वल टू 0। चलो उसकी वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले काम करो, आपने जो नोटबुक बनाई है उस नोटबुक में इसको लिख लो, ओके, वीडियो पॉज करके, इजी यार, है ना। 4.1 4.2 किस पे था, लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से पास होने वाले दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन बनाया था हमने, वहां पे C1 C2 नहीं था, यहाँ पे C1 C2 है, बाकी सब सेम ही तो करना है ना यार, ओके। ये वाला भी कट कर देता हूं मैं, चलो। जनरल इक्वेशन क्या बनेगा, होमोजेनियस का, a1x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। याद मत रखो, मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक कैसी। चलो आगे चलते हैं। देयरफॉर, तो u क्या लिखोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 डॉट, है ना, कंबाइन इक्वेशन ले रहे हो ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करोगे, a1x को कॉमन निकालो और उसे ये वाली टर्म दे दो, a2x प्लस b2y प्लस c2, समझे बेटा। अब सिमिलरली प्लस b1y को कॉमन निकालो, निकाल लिया, अब इसको दे दो a2x प्लस b2y प्लस c2 डॉट, डॉट नहीं प्लस, अब प्लस करके क्या लिखोगे, c1, उसको ये टर्म दे दो, नीचे लिख लो क्या इसको, है ना, ये हटाओ इसको, ऐसे इसको हटा देता हूँ ऐसे, ओके, ये साफ कर देता हूँ, आगे चला जाएगा फिर, प्लस c1 इन ब्रैकेट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब एक काम करो,
ब्रैकेट के अंदर में 3 टर्म है, बाहर 1 टर्म है, मल्टीप्लीकेशन करो जल्दी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, a1 a2, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट टर्म में क्या करोगे, प्लस, ये भी प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन प्लस a1 b2 और x, और साथ में क्या है, x इंटू वाई। ओके, x इंटू वाई आ जाएगा। अब ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, बराबर। आगे क्या आएगा, a1 इंटू c2, a1 इंटू c2 इंटू एक्स। समझे बेटा। अब आगे चलो, अब इस वाले टर्म से इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा, प्लस b1 इंटू a2 आगे लिखो, लिख लिया, y इंटू एक्स क्या लिखोगे, एक्स वाई, है ना, y इंटू एक्स लिखो या फिर एक्स वाई लिखो, सेम ही है। प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, प्लस b1 इंटू b2, b1 b2, y y का क्या बनेगा, y स्क्वायर। ओके, आगे चलो बेटा। और कौन सा, ये वाला ना, प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा यहाँ पे, प्लस b1 इंटू c2 इंटू y रिमेन्स द सेम। अब आगे चलो बेटा, ये लास्ट है, इसको करो, डू द सेम। प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन प्लस रहेगा, c1 a2 इंटू x, एम आई राइट, यस। प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन प्लस कर दो, c1 b2 इंटू y, राइट। और लास्ट में प्लस प्लस का प्लस ही रहने दो, c1 c2 करो यहाँ पे, c1 c2 इज इक्वल टू 0। समझ गए बेटा। अब एक काम करो, इसको अच्छे से लिखो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a1x, माफ कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे हमें चाहिए ना, तो वैसे करना पड़ेगा ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको एक स्टेप और अरेंज कर देते हैं, जैसे ये हो जाएगा a1 a2 x स्क्वायर। ओके, अब एक काम करते हैं, xy को साथ में जोड़ देते हैं, लाइक टर्म लेके आते हैं, a1 b2 xy, देखो मैं एक ही कलर से लिख रहा हूं उसको, a1 b2 xy प्लस b1 a2 xy। ओके, अब आगे चलते हैं। अब y स्क्वायर की टर्म ले लो आगे, ये देखो ये वाली b1 b2 y स्क्वायर। ओके, अब एक काम करो, x वाली टर्म को ले लो, क्यों, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, ऐसा बनेगा ना। तो x की टर्म देखो, ये वाली x की टर्म है, और देखो ये वाली x की टर्म है ना, उसको नजदीक में लेके आओ। ओके, ये वाला प्लस a1 c2 x प्लस c1 a2 x, समझे। अब आगे चलो, x की टर्म भी आ चुकी है, अब y वाली टर्म देखो तो कहां पे है, ये देखो, ये y वाली टर्म ब्लैक पेन से लिख रहा हूं मैं, ये वाला, प्लस b1 c2y प्लस c1 b2y। ओके, और भैया लास्ट वाला चेंज कर देता हूं, c1 c2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक काम करो और एक स्टेप ले लो, a1 a2 x स्क्वायर। ओके, प्लस अब एक काम करो, x y कॉमन निकालो तो क्या आएगा, a1 b2, यहाँ पे तो क्या हो रहा है देखो, a b साथ में, a को एक बार 1 दे दो, b को 2 दे दो, और जब आप नेक्स्ट लिखोगे तो क्या करोगे, a को 2 दे दो और b को 1 दे दो, मतलब नंबर को स्विच कर दो। देखो यहाँ पे a1 b2 प्लस, अब क्या करोगे, b1 को आगे लिख लो। ओके, तो b1 a2 ऐसे हो जाएगा। अगर आप लोग इसको चेंज नहीं करोगे तो चलेगा, कैसे, a1 b2 प्लस यहाँ पे a रहने दो, यहाँ पे b रहने दो, खाली नंबर स्विच कर दो, a2 b1, ये भी चलेगा। ओके, ऐसे बोल रहा था मैं। ओके, a1 b2 प्लस b1 a2 into xy कॉमन निकाल लिए, यस, प्लस b1 b2 सिंगल ही है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ पे आ जाओ, प्लस a1 c2, देखो जो यहाँ पे जोड़ जुगाड़ किसका है, xy में कौन आ रहा है, ab आ रहा है, x के लिए कौन आ रहा है, ac आ रहा है, ये ध्यान में रखो, ac मतलब a1 c2 प्लस c1 a2, जैसे इसको किया था वैसे ही है। आपको जोड़ ध्यान में रखनी है, xy के लिए कौन आता है, ab की जोड़ी आ रही है, और x के लिए जोड़ी कौन सी आ रही है, ac की जोड़ी आ रही है, ये ध्यान में रखो। ओके, समझ आता है बराबर। प्लस उसके बाद ब्लैक कलर यूज करता हूं, यहाँ पर देखो तो यहाँ पे b और c की जोड़ी है, राम और श्याम, bc मतलब b1 c2 प्लस c1 b2, y कॉमन निकल जाएगा, और लास्ट में c1 c2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक काम करो बेटा, यहाँ पे लेट लिखो, क्यों, a1 a2 को स्मॉल a मान के चलो,
ओके। उसके बाद a1b2 ये वाली टर्म a1b2 प्लस b1a2 को क्या मान के चलोगे, 2h मान के चलो। ओके। उसके बाद b1 b2 को कंसिडर करो स्मॉल b, देन देयर आफ्टर a1 c2 c1 a2 को क्या कंसिडर करोगे, 2g का कंसिडर करोगे, 2gx 2f। ओके। b1 c2 प्लस c1 b2 को क्या कंसिडर करोगे, 2f। ओके। एंड लास्ट c1 c2 वाले को क्या कंसिडर करोगे, c। देन इक्वेशन बिकम्स, तो इक्वेशन कैसे बनेगा पता है, जहां पे a1 a2 x स्क्वायर है वहां पे क्या आएगा, ax स्क्वायर। ओके। और जहां पे ये टर्म आपको दिखाई दे रही है वो क्या आएगी, 2h xy। आगे जहां पे आपको b1 b2 दिखाई दे तो वो टर्म क्या दिखाई देगी, by स्क्वायर। ओके। अब आगे चलो प्लस, अब जहां पे आपको ऐसी टर्म दिखाई दे रही है a1 c2 प्लस c1 a2 के लिए क्या है, 2g, तो क्या दिखाई देगी, 2gx, है ना, ऐसे बन रहा है ये। अब जहां पे आपको ऐसी टर्म दिखाई देगी वो क्या बन जाएगा, 2gx प्लस 2fy, और लास्ट में c1 c2 क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। मतलब जो लाइंस, द लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ प्लेन एंड देयर जनरल इक्वेशन इज लाइक दिस, इनका जनरल इक्वेशन ऐसे बनेगा। और अगर यही दो लाइन अगर ओरिजिन से पास अगर हो तो लास्ट के 3 टर्म 0 हो जाएगी, देखो ये, है ना। ओके, राइट इट डाउन माय डियर फ्रेंड्स। Okay, when two lines passing through the origin, then its combined equation is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो। and if the lines are passing through a point not passing through the origin, then its combined equation is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इसकी कंडीशंस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए रामकृष्ण हरि, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभू राजगुड़ा। बाय बाय, टेक केयर।